अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ लोग जहां भी होंगे खुश होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे। बच्चों आज की वीडियो हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। और बच्चों आज की जो हमारी वीडियो है इसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों के जो भी क्वेश्चंस थे उनके आंसर मौजूद होंगे। आप लोगों से सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो कंप्लीट एंड तक देखनी है ताकि आप लोगों का जो क्वेश्चन था उसका आपको आंसर मिल जाए। बच्चों अगर फिर भी आंसर नहीं मिलता तो आपने कमेंट करके मुझसे पूछ लेना है, मैं इंशाल्लाह आपको उसका रिस्पॉन्स दूंगा। बट अगर वो क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर मौजूद हुआ और फिर भी आपने मुझसे पूछा तो बेटा मैं उसका कोई आंसर नहीं दूंगा। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी है यार कि काइंडली जो है आप लोग बहुत सारे बच्चे मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेजेस करते हैं, कॉल्स करते रहते हैं। यार हम लोग ना ज़रा टीचर्स लोग हैं यार, हम लोगों ने कोई मजदूरी करनी होती है यार, पूरे दिन जो है हम लोगों ने पढ़ाना होता है, हमने कोई अपना जो है ना वो रोटी रोज़ी भी कमानी होती है। तो यार जब मैं फ्री होता हूँ तो तब मैं आप लोगों को आंसर दे देता हूं। बट अगर आप लोग मुझे हर टाइम, आज बहुत सारे बच्चे मुझे कॉल्स कर रहे थे हालांकि मैं तब क्लास पढ़ा रहा था, फिर बच्चे जो है ना वो हालांकि अगर मैं उनके कॉल बिजी भी कर देता हूं तो फिर भी वो लगे रहते हैं। तो यार थोड़ा सा हमारा ख्याल किया करें। सबसे पहले एक बच्चा है वो मुझसे पूछ रहा है कि सर मैंने पार्ट वाइज जो है वो अप्लाई किया हुआ है इम्प्रूवमेंट के लिए, और अगर सर मेरा कोई पेपर अच्छा नहीं होता सर, अगर या मैं किसी एक पेपर में एब्सेंट हो जाता हूँ। पार्ट वाइज से मुराद बच्चों ये होती है कि आपने एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट, चार सब्जेक्ट, पांच सब्जेक्ट मींस पार्ट 1 के भी और पार्ट 2 के भी इनके लिए अप्लाई किया हुआ है तो इसको पार्ट वाइज कहते हैं। और सर अगर सपोज करें मेरे इंग्लिश के अंदर पहले से नंबर कम आ जाते हैं लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स में बढ़ जाते हैं तो क्या जिसमें कम आएंगे उसमें मेरे पुराने नंबर लगाए जाएंगे? बिल्कुल जी, आपके पुराने नंबर लगाए जाएंगे अगर आपके नंबर उस सब्जेक्ट में कम आ रहे हैं। या एक बच्चा कह रहा था कि सर मैं इंग्लिश में एब्सेंट हो गया हूं, क्या बाकी मैंने पेपर देने हैं तो क्या सर मेरे मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे? बिल्कुल जी, उस सब्जेक्ट में आप अगर एब्सेंट भी हो गए हो तो आपके पुराने नंबर लगाए जाएंगे, बाकी पेपर्स आपको देने चाहिए। अगर उसमें नंबर बढ़ गए तो आपका नया रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ एक बच्चा और भी था सब्जेक्ट वाइज में, वो कहता है कि सर मैंने पार्ट 1 का भी पार्ट 2 का भी अप्लाई किया हुआ है लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं एक पार्ट के पेपर ना दूँ, या सर उसमें अगर मेरे एक पार्ट में नंबर कम आ जाते हैं तो क्या सर उसमें पुराने नंबर लगाए जाएंगे? और सर जो दूसरा पार्ट है उसके मैं पेपर दूंगा, उसकी तैयारी मेरी बड़ी अच्छी है। ऐसा नहीं है, याद रखिएगा पार्ट वाइज में भी आपके दोनों पार्ट्स के नंबर को टोटल किया जाएगा। मींस पार्ट 1 की केमिस्ट्री भी, पार्ट 2 की केमिस्ट्री भी, उन दोनों को जमा करेंगे। अगर तो वो पहले वाली केमिस्ट्री से मार्क्स बढ़ रहे हैं तो बढ़ा के लगाए जाएंगे, दोनों के कम हो रहे होंगे तो बच्चों फिर आप लोगों के जो है वो पुराने नंबर लगाए जाएंगे। ऐसे नहीं होगा कि आप पार्ट 1 के तो बढ़ा के लगा दें और पार्ट 1 के अगर कम होने लगे तो वो पुराने लगा दें। दोनों को टोटल करके देखा जाएगा, अगर वो पहले से बढ़ रहा है तो बढ़ाया जाएगा, अगर पहले से कम हो रहे हैं दोनों तो फिर आप लोगों के पुराने नंबर लगाए जाएंगे। जी कुछ बच्चे वो हैं जो कहते हैं कि सर हम लोगों ने पूरा पार्ट 2 या सर दोनों पार्ट्स जो है हम लोगों ने अप्लाई किया था, हमने जो है वो पार्ट वाइज अप्लाई किया हुआ है तो सर उसमें अगर यही सारे केसेस हमारे साथ होते हैं तो फिर क्या होगा? बच्चों याद रखिएगा अगर आप पार्ट वाइज अप्लाई करते हो और आप किसी एक सब्जेक्ट में अगर एब्सेंट हो गए तो आप लोगों का जो रिजल्ट है वो लिखा आएगा रिजल्ट नॉट इम्प्रूव। बेशक आप सारे पेपर देते रहो। मीन्स कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि सर हम लोगों ने इंग्लिश का पेपर नहीं दिया या सर केमिस्ट्री की हमारी तैयारी नहीं है लेकिन हमने दाखिला भेजा हुआ है तो हम चाहते हैं हम केमिस्ट्री स्किप कर दें लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स हम इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्या सर वो जो केमिस्ट्री है वो हम सप्लीमेंट्री के अंदर दे सकते हैं, उसमें हमारी सप्ली आ जाएगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जी। जब आप पार्ट वाइज अप्लाई करते हो और अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में आप एब्सेंट हो गए तो आपका जो टोटल रिजल्ट है वो लिखा आएगा रिजल्ट नॉट इम्प्रूव। और अगर आपने सप्ली में देना है तो फिर आप दोबारा से एक बार अपेयर होंगे और सारे सब्जेक्ट्स जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आपके किसी एक सब्जेक्ट में नंबर कम आ जाते हैं तो बेटा आपके कम नंबर लगाए जाएंगे। मींस लेकिन सिर्फ एक सूरत है कि अगर आपका टोटल जो रिजल्ट है
वो पहले से कम होने लगा तो फिर आपके रिजल्ट के ऊपर रिजल्ट नॉट इम्प्रूव आएगा और आपके पुराने नंबर कंसीडर होंगे जो रिजल्ट आपके पास मौजूद है। अब एक बच्चा है वो मुझसे पूछ रहा है कि सर ये बताएं कि क्या मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल जी, आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। अच्छा, पूछ रहा था कि सर अगर मैं सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपने मार्क्स इंप्रूव करता हूं तो सर वो जो प्रैक्टिकल्स हैं वो मेरे कब होंगे। आपके बेटा प्रैक्टिकल्स जो है वो सारे के सारे आप जब आपके पेपर हो जाएंगे तो उसके बाद होंगे। जैसे इस दफ़ा 2022 का एनुअल एग्जाम हो रहा है तो इसके बाद होने हैं। एज इट आपके प्रैक्टिकल्स भी सारे वैसे ही होंगे। एक बच्चा था वो मुझसे पूछ रहा था कि सर जो हमारे दोनों पार्ट्स जो है वो मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ। बेटा बिल्कुल आपकी मर्जी है, आप चाहो तो एक पार्ट इम्प्रूव करो, आप चाहो तो दोनों पार्ट्स इम्प्रूव करो, आप चाहो तो अपनी मर्जी से कोई भी सब्जेक्ट्स इम्प्रूव कर सकते हो सप्लीमेंट्री एग्जाम में। एक स्टूडेंट था वो कहता है कि सर मैंने अपना जो है एडमिशन जो है वो भेजा है 2022 के एनुअल एग्जाम में इम्प्रूवमेंट का, लेकिन सर मैं किसी वजह से पेपर नहीं दे रहा, तो क्या सर मैं 2022 के सप्लीमेंट्री एग्जाम में इम्प्रूव कर सकता हूँ। बिल्कुल बेटा, आपके पास चूँकि चांस मौजूद था इसलिए आपने दाखिला भेजा था। अब जो आपका रिजल्ट आएगा उसके ऊपर लिखा होगा एब्सेंट और आप लोग का रिजल्ट पहले वाला आपके पास मौजूद रहेगा। हाँ, अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो तो आप जो है वो सप्लीमेंट्री एग्जाम में अपेयर होकर अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। और एक स्टूडेंट था वो कह रहा था कि सर मैंने 2022 का जो है मेरे कॉलेज वालों ने मेरा एडमिशन नहीं भेजा, तो सर क्या मैं जो है वो एडमिशन अपना सप्लीमेंट्री एग्जाम में भेज सकता हूँ। बिल्कुल जी, आप अपना सप्लीमेंट्री एग्जाम के अंदर 12वीं का एडमिशन भेजोगे और सिर्फ 12वीं के ही पेपर दोगे क्योंकि पार्ट 1 आपका ऑलरेडी क्लियर है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन भी था बच्चे का कि सर मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सप्लीमेंट्री की जो है वो क्लियर करूँ एग्जाम और साथ में 12वीं भी मेरी क्लियर हो जाए और साथ में मैंने फर्स्ट ईयर भी इम्प्रूव करनी है। ये जरा बात गौर से सुनिएगा बच्चों, ऐसे नहीं होता कि आप जो है वो साथ 12वीं भी क्लियर कर लो और इम्प्रूवमेंट भी कर लो। याद रखिएगा, इम्प्रूवमेंट करने के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी जो पार्ट 2 है वो पास होनी चाहिए फर्स्ट ईयर को इम्प्रूव करने के लिए। तो बच्चों आपने सबसे पहले इस जो 2022 का सप्लीमेंट्री एग्जाम होगा इसमें आपने अपनी 12वीं के है वो क्लियर करनी है। जब वो क्लियर हो जाएगी तो उसके बाद मींस साथ आप 11वीं का सप्लीमेंट्री एग्जाम में इम्प्रूवमेंट नहीं दोगे तो आपने 2023 के अंदर इम्प्रूव करना है। एक बच्चा मुझे ये भी पूछ रहा था कि सर मैं 2022 के ये एनुअल एग्जाम में अपनी सेकेंड ईयर क्लियर करना चाहता हूँ और साथ में मैं ये भी चाहता हूँ कि जो मैं फर्स्ट ईयर है वो इम्प्रूव करना चाहता हूँ सप्लीमेंट्री एग्जाम में। बिल्कुल आप ऐसे कर सकते हो कि जो है वो 2022 का एनुअल एग्जाम सेकेंड ईयर का क्लियर कर लोगे तो जब इसका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद आप फर्स्ट ईयर इम्प्रूव कर सकते हो। आपके पास तीनों ऑप्शन मौजूद होंगे। आप चाहो तो पूरी फर्स्ट ईयर इम्प्रूव करना, आप चाहो तो पार्ट 1 भी इम्प्रूव कर लेना, पार्ट 2 भी इम्प्रूव कर लेना, आप चाहो तो अपनी मर्जी से कुछ सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूव कर लेना। और कुछ बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं कि सर हमारा ना फर्स्ट ईयर का पेपर बहुत अच्छा हुआ था लेकिन सर हमारी सेकेंड ईयर की तैयारी नहीं है, तो क्या सर सेकेंड ईयर में हमें फेल कर देंगे। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं बच्चों, अगर मैं सिर्फ बात करूं सपोज करें केमिस्ट्री के पेपर की, अगर किसी बच्चे के फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में 50 मार्क्स हैं सपोज करें और बच्चों अगर आपका सेकेंड ईयर का पेपर अच्छा नहीं होता तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आप लोगों को दोनों सब्जेक्ट्स को मिला के मीन्स पार्ट 1 में आपको 28 चाहिए होते हैं और पार्ट 2 में भी 28, तो इस तरीके से टोटल जो है वो 56 बनते हैं। और अगर आपके 50 मार्क्स सिर्फ पार्ट 1 से आ गए हैं तो बेटा अब आपको सेकेंड ईयर में 28 लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको बाकी जो है वो 6 नंबर चाहिए। अगर आपके वो 6 नंबर आ गए तो आप इजीली पास हो, उधर 28 लेने की ज़रूरत नहीं है। मीन्स लाजमी नहीं है कि उधर भी 28 हूँ और इधर भी 28 हूँ। सेम इसी तरीके से मैं अगर मैथ की बात करूँ कि अगर आपके जो फर्स्ट ईयर के अंदर 66 मार्क्स आ चुके हैं तो अब सिर्फ और सिर्फ आपको सेकेंड ईयर के मैथ में प्रेजेंट होना है। आप दोनों को मिला के 200 में से 33% जो बनते हैं वो 66 मार्क्स हैं। इसी तरीके से इंग्लिश में भी 66 होने चाहिए दोनों को मिला के, उर्दू में भी 66 होने चाहिए। मीन्स दोनों को मिला के अगर आपके 33% बन गए हैं तो आप उन दोनों में पास हो, अलग-अलग पास होना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि सर ये जो सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम होते हैं
क्या सर इससे कोई डिग्री के ऊपर इफेक्ट तो नहीं होता? बच्चों बिल्कुल कोई इशू नहीं होता। जब आप कहीं यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते हो तो कोई आपसे ये नहीं पूछता कि आपने सप्ली में पेपर दिए थे या एनुअल में, जस्ट आपने बोर्ड बताना होता है। एक बच्चा ये भी कह रहा था कि सर अगर मैं तो पहले रेगुलर था सर, मेरे डिग्री के ऊपर तो पंजाब कॉलेज लिखा था सर, उससे तो मैं पता नहीं क्या हो जाता था सर, अब तो मैं प्राइवेट एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो सर प्राइवेट और वो पंजाब कॉलेज। बेटा कुछ भी नहीं होता। यूनिवर्सिटी के अंदर आपसे ये नहीं पूछा जाता कि आप किस कॉलेज से पढ़ के आए हो, ये पूछा जाता है कि आपका बोर्ड कौन सा है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इन सारी चीज़ों का कोई इफेक्ट नहीं होता। एक बच्चा ये भी पूछ रहा था कि सर ये जो सप्लीमेंट्री के पेपर होंगे इसको देने के बाद क्या सर हमारा यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिला हो जाएगा? आप लोगों का सप्लीमेंट्री के बाद एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिले हो चुके होते हैं और बच्चे एडमिशन ले चुके होते हैं, इवन कि उनका एक सेमेस्टर ख़त्म हो चुका होता है, तो आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। हाँ, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो हो जाएगा, जहाँ 2 दफ़ा एडमिशन होते हैं साल के अंदर। अब बात करते हैं जी, कुछ बच्चे मुझसे ये भी पूछ रहे हैं कि सर ये जो एडमिशन है सप्लीमेंट्री के ये कब जाएंगे, या सर सप्लीमेंट्री का जो दाखिला है वो कब होगा, पेपर कब होंगे? बच्चों ये अभी जो 12वीं के पेपर हो रहे हैं, जब ये पेपर हो जाएंगे तो इनके तकरीबन 2 से 2.5 माह के बाद इन लोगों का आएगा रिज़ल्ट। रिज़ल्ट के बाद 40 दिन के बाद सप्ली के पेपर होते हैं, तो तकरीबन आप लोगों के पास आप यूं अंदाज़ा लगा लो 3.5 माह के करीब का अभी भी टाइम है जब एडमिशन जाएंगे। और कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर हम लोगों ने तो अभी एडमिशन भेजा था तो सर फीस तो हमने दे दी थी, तो क्या सर सप्ली के एग्ज़ाम में दोबारा एडमिशन भेजने के लिए हमें दोबारा से फ़ीस देनी पड़ेगी? क्योंकि इस दफ़ा तो सर हमने फ़ीस दी हुई है लेकिन हमने पेपर नहीं दिए। बेटा जब पेपर दो या ना दो वो फ़ीस ख़त्म हो गई। अब अगर आपने दोबारा एडमिशन भेजना है तो डेफिनेटली उसकी थोड़ी सी फ़ीस तो आपको देनी पड़ेगी। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके क्वेश्चन सारे क्लियर हो गए होंगे। दुआ में याद रखना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।